डिफरेंस क्या है नेवी एमआर एंड एसएसआर के अंदर। तो एसएसआर के नाम में ही इंडिकेट है कि एसएसआर का मतलब है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और एमआर का मतलब है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। बेनिफिट्स क्या है सर ज्वाइन करने के, चाहिए नेवी एमआर हो चाहे एसएसआर हो। तो एसएसआर में टेक्निकल ग्रोथ है वर्सेस एमआर में एमआर प्रमोशन है। कैरियर एडवांसमेंट भाई एसएसआर में और एमआर में बेसिकली आपको क्या मिलता है, देखो एसएसआर के सैलरी स्ट्रक्चर की तो बेसिक पे बेसिकली जो आपका देखो अग्निवीर रिक्रूटमेंट के बाद में आपका इनिशियली फर्स्ट ईयर में 21,000 आपको इन हैंड मिलता है। जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। वॉरियर्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर वर्सेस एमआर, यानी डिफरेंस क्या है नेवी एमआर एंड एसएसआर के अंदर, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस से लेके ट्रेनिंग के टाइम तक का हो, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एसएसआर की भी और एमआर की भी मेरे भाई। तो चलिए फिर गाइज देखो, सबसे पहले बात करते हैं एसएसआर और एमआर के रिक्रूटमेंट की। तो एसएसआर के नाम में ही इंडिकेट है कि एसएसआर का मतलब है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और एमआर का मतलब है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। यानी एसएसआर के लिए कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, जिसने 12th पास कर ली हो भाई, और एमआर के लिए कौन बच्चा पास कर, एमआर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, एमआर के लिए जिसने मैट्रिक यानी 10th क्लास पास की हो। ठीक है, और एसएसआर के अंदर भी आपके पास में यहाँ पे मैथ एंड फिजिक्स कंपलसरी है। अगर मेडिकल असिस्टेंट नहीं है तो मेडिकल असिस्टेंट में फिर बायो रिक्वायर्ड है ना। आगे अगर बात करें गाइस अपन एसएसआर के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने पास में क्या रहता है, एजुकेशन वाइज रिक्वायरमेंट की बात करें ना, तो भाई 10+2 एजुकेशन होनी चाहिए, मैथ एंड फिजिक्स आपके कोर सब्जेक्ट होने चाहिए नेवी एसएसआर के लिए। और अगर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट है तो उसके लिए फिर आपके पास बायो रिक्वायर्ड रहती है। एज लिमिट की बात की जाए तो भाई एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी बेसिकली जो एज है वहां पे 17.5 से लेके 21 ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए एज लिमिट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। बाकी अदर क्राइटेरिया की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो बेसिकली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीट होने चाहिए आपके एसएसआर के लिए। एमआर की गाइज अगर अपन बात करें तो देखो एमआर के लिए भाई साहब क्या यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन वाइज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपने 10th ग्रेड यानी मैट्रिक पास की हो, अपनी 10th अगर पास हैं तो आप एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कीजिए तो एज लिमिट यहाँ पे अगेन सेम है, 17.5 से लेके 21 ईयर्स तक जिस भी बच्चे के लिए एज लिमिट है तो वो यहाँ पे बेसिकली ज्वाइन कर सकता है किसको, नेवी एमआर को। अदर क्राइटेरिया बेसिकली वही फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड आपके यहाँ पे नेवी के जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपके मीट होने चाहिए। आगे अपन बात करेंगे इस सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो नेवी एमआर हो चाहे एसएसआर हो ना, तो डिफरेंट स्टेजेस में आपका जो बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सबसे पहला जो स्टेज आपका आता है एमआर हो एसएसआर हो, उसमें आपका रिटन एग्जाम है ना, सीबीटी मोड पे आपका बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम होता है स्टेज 1 में। फिर जब स्टेज 1 आप क्लियर कर लेते हैं तो स्टेज 2 के लिए आपका कोलैब आता है। स्टेज 2 के अंदर भी आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उसके अलावा आपको फिर आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। एंड देन फिर पीएफटी बात करने के बाद में पीएफटी के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। और फिर मेडिकल एग्जाम जो बच्चे पास कर लेते हैं फिर उनकी मेरिट लिस्ट आती है और फाइनली वो रिपोर्ट करते हैं कहां पे, आगे ट्रेनिंग वाले पीरियड की बात भी करने वाले हैं, आईएनएस चिल्का की, है ना। एसएसआर की देखो बेसिकली बात करें तो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है, तो एसएसआर बेसिकली एक टेक्निकल टर्म्स अपन कह सकते हैं कि टेक्निकल ट्रेड है नेवी के ना काइंड ऑफ। किसमें बेसिकली इसमें देखो क्या क्या ब्रांचेज आपको अलॉटमेंट होती है ना, जैसे टेक्निकल ऑपरेशंस वगैरह आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं ना। इसके अलावा इक्विपमेंट मेंटेनेंस आपको कैसे करना है, शिप वगैरह है उसको आपको है ना, सबमरीन कैसे आप उसको मेंटेनेंस करेंगे। स्किल्ड सेलर आपको यहाँ पे बेसिकली रिक्रूट करते हैं, वो स्किल्ड सेलर आपको यहाँ पे बनाते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि आप इंडियन नेवी के लिए भाई साहब देश के लिए सर्व करने लायक बन जाए, है ना। आगे बात करें गाइस इसके अलावा नेवी एमआर की अगर अपन बात करें तो मैट्रिक रिक्रूटमेंट है। तो मैट्रिक में बेसिकली यहाँ पे देखो एमआर के अंदर आपके पास में कौन कौन से काम कराए जाते हैं, जैसे भाई नेवी के बहुत सारे लोग हैं तो कुकिंग वगैरह उनके लिए हो गया, स्टवर्ड हो गया, मैस अटेंडेंट हो गया ना। तो ये सारे बेसिकली कुछ पर्टिकुलर जॉब रोल्स कहां पे होते हैं, नेवी एमआर के अंदर आपको असाइन किए जाते हैं ना। बात करें कैरियर एडवांसमेंट भाई एसएसआर में और एमआर में बेसिकली आपको क्या मिलता है, देखो चाहे एसएसआर हो चाहे एमआर हो भाई कैरियर के एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी दोनों में है। एसएसआर बेसिकली यहाँ पे स्पेशलाइज है टेक्निकल फील्ड में, और एमआर जो है पर्सनल में है ना, डेवलप स्किल्स है हॉस्पिटलिटी में, सपोर्ट सर्विस वगैरह में ना। इस प्रमोशन पाथ दोनों के यहाँ पे डिफरेंट वेरी करते हैं, चाहे एमआर हो चाहे एसएसआर हो। इसके बाद बात कीजिए एसएसआर के सैलरी स्ट्रक्चर की, तो बेसिक पे बेसिकली जो आपका देखो अग्निवीर रिक्रूटमेंट के बाद में आपका इनिशियली फर्स्ट ईयर में 21,000 आपको इन हैंड मिलता है। कुछ आपका सेवानिधि पैकेज आपके सैलरी में से डिडक्ट होता है, उसके बाद में सेम गवर्नमेंट आपके पास में उतना ही सेवानिधि पैकेज में आपका इंक्लूड करती है ना। तो इन हैंड फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 रुपीज यहाँ पे मिलते हैं।
इसके अलावा अलाउंसेज वगैरह बहुत सारे होते हैं, टीए डीए वो सारे, सीपीए वगैरह ना, ये सारे आपको मिलते हैं नेवी एसएसआर के अंदर। और इंक्रीमेंट वगैरह भी आप देख सकते हैं भाई, आपके एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह, मतलब सेकेंड ईयर रिक्रूटमेंट में आप जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपका जो बेसिकली इनिशियल बेसिक पे है ना, इन हैंड जो है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात की जाए एमआर की सैलरी स्ट्रक्चर की, तो एमआर में बेसिकली बेसिक पे जो गाइस वो बिल्कुल सेम है, 21,000 ही है। इसके अलावा इसमें भी अलाउंसेस वगैरह रहते हैं आपके, और इंक्रीमेंट भी यहाँ पे रहते हैं ओवर द टाइम। बेनिफिट्स क्या है सर ज्वाइन करने के चाहिए, नेवी एमआर हो चाहे एसएसआर हो? तो भाई देखो, नेवी एमआर एसएसआर हो, देखो आपको सैलरी मिल रही है, काम बढ़िया से कर रहे हो। इसके अलावा आपको एसेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फ्री मेडिकल केयर मिलता है, जब तक आप सर्विस में हो तो आपके लिए फ्री मेडिकल केयर है। इसके अलावा आपके जो डिपेंडेंट है, आपके जो अभी स्पाउस वगैरह हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। अकोमोडेशन सपोर्ट मिलता है, ठीक है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे ना। ट्रेनिंग ड्यूरेशन लोकेशन की बात करें, देखो एसएसआर हो चाहे एमआर हो, इनिशियल ट्रेनिंग आपकी कहां पे होती है? आईएनएस सल्का, यहाँ पे आपकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है। तो एसएसआर की बेसिकली यहाँ पे देखो, एसएसआर एक टेक्निकल ट्रेड है, एसएसआर मोस्टली काम टेक्निकल चीज से रिलेटेड होता है। तो एसएसआर की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे होती है, ज्यादा ड्यूरेशन की होती है, एमआर की कंपेरेटिवली उसके कम होती है ना। आईएनएस सिल्का में आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, और बाकी ट्रेड वाइज आपको वहां पे अलॉटमेंट किया जाता है आगे की फर्दर चीजें सीखने के लिए ना। आगे बात की जाएगा इस प्रमोशन पोटेंशियल की, तो एसएसआर में टेक्निकल ग्रोथ है वर्सेस एमआर में, पर एमआर प्रमोशन है, तो टेक्निकल एडवांसमेंट है ना, या अपन बात कर सकते हैं किसकी, लिमिटेड ग्रोथ आपके पास में, टेक्निकल एडवांसमेंट एसएसआर में है, लेकिन एमआर में थोड़ी सी लिमिटेड ग्रोथ है, बिकॉज यहाँ पे ना पर्सनल गियर वाले काम ज्यादा आते हैं, है ना। और बेसिकली बात की जाए की डिफरेंस क्या है भाई एसएसआर एमआर में, तो भाई एसएसआर तुम्हें बताया मैंने ना, एसएसआर और एमआर दोनों ही क्रूशियल है भाई, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों ही भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, आपको सबसे पहले कौन सब ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा कि आप उसके लिए भाई अगर सुटेबल हैं तो आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप एसएसआर फिल कर सकते हैं, एसएसआर ज्वाइन कर सकते हैं। एमआर का अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो नेवी एमआर आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे बखूबी तौर पे, और अपने देश सेवा करने का, नेवी की यूनिफॉर्म पहन के देश सेवा करने को मेरे भाई सपने को जो है आप साकार कर सकते हैं। बिल्कुल है ना। और ये व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के नेशन को सर्व करने का सपना बहुत सारे बच्चों का होता है, और मुझे भी उम्मीद है कि आप में जो बच्चे नेवी एसएसआर के एलिजिबल हैं वो नेवी एसएसआर की तैयारी करो भाई, जो नेवी एमआर के एलिजिबल हैं वो नेवी एमआर की तैयारी करो, और ये यूनिफॉर्म पहन के नेवी की अपना देश सेवा करने के सपने को जो आप साकार कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस की हमने बखूबी तौर पे यहाँ पे बात की है गाइस, है ना। गॉट इट। और तो चलिएगा इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, बाकी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ताकि आपके लायक कोई भी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहे तो आपको वो यहाँ पे कन्वे कर दी जाएगी। गॉट इट गाइस, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम जय हिंद।